ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो दी गई ईएमएफ को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को ही कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डीसी करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकता। आइए अब तफसील से देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। दूसरी टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब एक कॉइल के अंदर करंट पैदा होता है तो उसके नतीजे में दूसरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पे अगर ज़रा गौर करें तो ये दो कॉइल सेट ऑफ टू कॉइल पे मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक कॉइल को प्राइमरी और दूसरी को सेकेंडरी का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जैसे जैसे करंट की मिकदार ज़्यादा होती चली जाती है उस गिर्द पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार भी ज़्यादा होती चली जाती है। अगर हम एक वायर की बजाय दो वायर इस्तेमाल करें तो कंडक्टर के गिर्द पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार भी दोगुना हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कॉइल के अंदर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। अब सामने देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है और कॉइल में गुजरने वाले करंट की मिकदार जो है उसको सामने डॉट के नाम से डॉट से ज़ाहिर किया गया है। जैसे कॉइल में करंट गुजरता है तो उसके अंदर पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ब्लू लाइन से दिखाया गया, जो कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में ज़ाहिर होता है। अब हम देखते हैं कि कोर के अंदर ये मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है। सामने आपने कॉइल देखा, कॉइल के अंदर जो डॉट के निशान हैं ये करंट जो है कमिंग टूवर्ड यानी आउट ऑफ द पेज आ रहा है, और जो प्लस के निशान नज़र आ रहे हैं ये इनटू द पेज को इंडिकेट करता है। अब जब इसमें से करंट पास करेगा तो करंट पास करने के नतीजे में इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जहाँ से करंट बाहर आ रहा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी साइड पर क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। अब इन करंट लूप्स के नतीजे में जो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड है वो आप ब्लू लाइन की शक्ल में देख रहे हैं, जो कि कॉइल के सेंटर वाली साइड पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हैं, जबकि आउटर साइड पर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को एक आयरन कोर के अंदर रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी कोर के अंदर जो है इनहांस हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरी कोर के अंदर लिंक कर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है नहीं परमिएट हो जाएगा पूरी कोर के अंदर। अब हम अगर इसके अंदर एक सेकेंडरी कॉइल रखेंगे तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के अंदर से पास कर रहा है वो सारे का सारा सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास करना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के करीब ले जाएं या मैग्नेट को वायर के करीब लेकर जाएं तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। जैसा कि देखें, जब मैग्नेट को वायर के करीब लेकर जाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? ए मूविंग मैग्नेटिक फील्ड काजेज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। इन अदर वर्ड्स ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट करंट। ट्रांसफार्मर भी इसी के ऊपर काम करता है। आइए अब हम देखते हैं कि जब प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरेगा तो उसके नतीजे में सेकेंडरी में क्या तब्दीली आएगी। आप देख रहे हैं प्राइमरी कॉइल में जैसे करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ तो इसके गिर्द पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जितनी मिकदार प्राइमरी कॉइल में गुजर रही है वो कोर के जरिए सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो रही है। अब देखिए, जैसे ही प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है उस दौरानिए में सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, लेकिन जैसे ही प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट कांस्टेंट हो जाता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर
EMF इंड्यूस होना बंद हो जाती है। दोबारा फिर देखें, जैसे ही जब तक प्राइमरी कोयल के अंदर करंट इंक्रीज होता रहता है, यानी फ्लक्स इंक्रीज होता रहता है, तब तक सेकेंडरी कोयल में करंट इंक्रीज होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब अगर एक AC साइकिल जो है प्राइमरी कोयल को दिया जाए, तो जैसे जैसे प्राइमरी कोयल के अंदर करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वैसे वैसे ही सेकेंडरी कोयल के अंदर भी करंट की मिकदार जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी। तो आप देखें, जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है प्राइमरी कोयल के अंदर, वैसे सेकेंडरी में इंक्रीज हुआ। जैसे प्राइमरी में करंट डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, वैसे वैसे ही सेकेंडरी कोयल के अंदर भी करंट डिक्रीज होता चला जाता है। तो यूँ ट्रांसफार्मर जो है AC वोल्टेज को यानी कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब तक प्राइमरी कोयल के अंदर करंट चेंज होता रहता है, तब तक सेकेंडरी कोयल के अंदर भी करंट तब्दील होता रहता है। आइए अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। आपके सामने इक्वेशन नजर आ रही है, वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन प्राइमरी, जो कि बराबर है टर्न इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाई टर्न इन प्राइमरी। इस चीज़ को हम कहते हैं टर्न रेशो। इस टर्न रेशो के मुताबिक जो है ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब फर्ज करें कि प्राइमरी में भी 10 टर्न है और सेकेंडरी में भी टर्न 10 है, तो इनकी टर्न रेशो 1 बनती है। अब हम देखते हैं कि इनकी टर्न रेशो 10/10 होकर 1 हो जाती है। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज इन प्राइमरी के बराबर आते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी सूरत हाल में ये देखें कि प्राइमरी कोयल के नंबर ऑफ टर्न जो हैं उनकी तादाद को हम 10 ही रहने दें और सेकेंडरी कोयल के जो टर्न हैं उनकी तादाद को 5 कर दें, तो अब आपकी जो टर्न रेशो है 5/10 यानी 0.5 या 1/2 बन जाएगी। अब आप देखें कि सेकेंडरी के वोल्टेज जो हैं तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज इन प्राइमरी हो जाएंगे। यानी ऐसी सूरत में आपके जो वोल्टेज हैं वो स्टेप डाउन हो जाएंगे और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी तरह अगर हमारे पास प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न 5 हों और सेकेंडरी के 10 हों, तो टर्न रेशो हमारे पास 2 आती है और सेकेंडरी के जो वोल्टेज होंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाई प्राइमरी वोल्टेज हो जाएंगे, जो कि डबल हो जाएंगे प्राइमरी वोल्टेज से। और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। तो यूँ जो वोल्टेज है इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। अब हम देखते हैं इसकी समरी क्या है। A voltage causes electron to flow. A flow of electron in is called current. Current flow generates magnetic field, electromagnetism. Looping a wire increases the magnetic field strength. Magnetic field pass easily through iron. A changing magnetic field induces a current in the conductor. Transformer must use alternating currents. The output voltage is equal to the ratio of the number of turns on the primary and secondary coils times the input voltage. The ratio of primary and secondary voltage is the same as the ratio of the primary and secondary coils. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.